चलो दोस्तों, दूसरे वीडियो में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। और हम लोगों ने देखा था कि पहली जो राजकुमारी है उसने राजा को जवाब दे दिया कि उसने वो जो गेहूँ दिए थे उन गेहूँ का क्या किया। बराबर, क्योंकि वो जो बहन है सबसे बड़ी, उसने इन गेहूँ के दानों को क्या किया था, बाहर फेंक दिया था। चलो, तो दूसरी जो राजकुमारी है उन्हें जब पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं। तो उसने बताया कि दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। मखमल की जो डिब्बी है, खोल वाले मतलब क्या, उसको आवरण लगाया है उसके ऊपर। उसके उसे बांध कर अच्छी तरह से रखा हुआ है। किसे? उस मखमल की जो संदूकची है उसे। और वो डिब्बी उठा लाई और जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर जो रखे थे, संभाल कर जो रखे थे, राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने क्या हो गए थे, सड़ गए थे। अभी देखिए 5 साल तक ये दाने जो है वो अच्छा रहेंगे क्या? नहीं। और इस प्रकार से दूसरी जो राजकुमारी है वो भी यहाँ पर क्या है, फेल है। वो भी उस परीक्षा में पास नहीं हो रही है जिस प्रकार से राजा ने सोचा था। राजा को जिस प्रकार से उसका जो राजकाज है उसे संभालने के लिए जिस राजकुमारी की, होशियार राजकुमारी की आवश्यकता थी, तो ये दूसरी जो है वो भी इसमें क्या है, फेल हो जाती है। और तीसरी राजकुमारी से जब पूछा तो देखिए राजा ने तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तो तीसरी ने कहा, मैं उसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वह आपको कल ले चलूँगी। इस प्रकार से ये जो तीसरी राजकुमारी जो है उसने अपने पिताजी से, मतलब राजा से कहा कि मेरे पास जवाब है, लेकिन उस जवाब को पाने के लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा और हम लोगों को कल कहीं दूसरी जगह पर उसका जवाब पाने के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा कि आपने उसी राजकुमारी से पूछा, उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते ही है ना कि मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर क्या कर गई, खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल बेपरवाही से जवाब चौथी राजकुमारी अर्थात सबसे छोटी उनकी लड़की जो है उसने जवाब दे दिया है। उसके बाद जो है देखिए, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उसने क्या बताया था कि हमें जवाब पाने के लिए कल किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, इसीलिए। और दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी जो है वो राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ रखे हैं, या फिर वे कहाँ हैं। तो उसके बाद जो है राजा रथ पर सवार हो गया और रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगे? इस प्रकार से राजा ने उस तीसरी लड़की जो है उनकी, अर्थात तीसरी राजकुमारी जो है उन्हें कहा। तो तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। और राजा ने देखा कि सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियाँ जो है, मतलब जो दाने लगने के बाद जो ऊपरी हिस्सा होता है, वो बालियाँ हवा में क्या हो रही है, हम मराठी में उसे उंब्या म्हणतो ना अपन मराठीमध्ये। तो वो जो बालियाँ जो है वो हवा में क्या हो रही है, झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है।
राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। इस प्रकार से उस राजा ने उस लड़की को अर्थात तीसरी राजकुमारी जो है उन्हें अपना राजकाज जो है वो सौंपने का निश्चय किया है। और इस प्रकार से यहाँ जो हमने देखा कि वारिस कौन, ये जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था इस कहानी को, उसका जवाब हमें यहाँ पर मिल जाता है कि उसकी इस राजा की जो वारिस जो है मतलब उत्तराधिकारी जो है उसका वो उत्तराधिकारी जो है वो कौन ठहरता है, उसकी तीसरी लड़की जो है वो उसकी उत्तराधिकारी ठहरती है। और इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से कुछ बातें जो है वो देखी कि हमें अगर किसी बड़े व्यक्ति ने या फिर माताजी पिताजी ने या फिर हमारे टीचर्स ने जो भी कोई बात बताई हो या फिर कोई भी काम अगर हमें सौंपा हो तो उसमें कुछ तो भी उद्देश्य होगा, उसके पीछे कोई तो भी मकसद होगा। उसके बिना कोई भी व्यक्ति किसी को काम नहीं दे सकता, बराबर ना। और उस काम को करते वक्त कितनी निष्ठा पूर्णता से, कितने विश्वास के साथ हम उस काम को करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी देखिए कि ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि समय जो है वो बहुत ही मूल्यवान होता है। समय को हम लोगों ने महत्व देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है, हमारे पास जो भी कुछ साधन हैं, समय और साधन, उसका उचित प्रयोग जो है या फिर उसका फ़ायदा जो है हम लोगों ने उठाना चाहिए अपन। क्योंकि जैसे कि इनके पास समय भी बहुत सारा था, कितने 5 साल का समय था। अगर 5 सालों में ये चारों बहनें जो है वो अगर अच्छी तरह से उस फसल को उपजाते या फिर उसका निर्माण करते तो वो चारों लड़कियां जो है वो एक अच्छी होशियार बुद्धिमती लड़कियां ठहरती। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, बराबर। क्योंकि कभी कभी हमारे सामने भी इस प्रकार की चुनौतियाँ आती है, हमें भी इस प्रकार के कुछ काम दिए जाते हैं या फिर हमें काम सौंपा जाता है, बराबर। और काम जब हमें सौंपा जाता है उस वक्त, काम सौंपते वक्त उस व्यक्ति का या फिर हमारे घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी कुछ है, उस वक्त उनका जो विश्वास है उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पर राजा जो था उस विश्वास के साथ इनको जिम्मेदारी के साथ वो 100 दाने दिए थे, लेकिन उसका फ़ायदा केवल एक ही राजकुमारी उठा पाई, बराबर ना। और मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ देने के पीछे कोई तो भी उद्देश्य होता है, मकसद होता है। इस बात को भी हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो वारिस कौन, ये जो कहानी है, इस कहानी को हम लोगों ने देखा और बिल्कुल सरल साधारण कहानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा कोई विश्लेषण नहीं किया है, ठीक है। कि इसे पढ़ने के बाद भी आप समझ सकते थे, इसलिए मैंने इसे केवल थोड़ा सा आपको पढ़ के थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये कहानी जो है 8वीं के सभी छात्रों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आ रही है तो फिर से इस वीडियो को आप सुने या फिर कहानी को दोबारा आप इसे पढ़ें। धन्यवाद।